हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपका अपने चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने चैनल पे पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है। वह व्रत है 25 जून को, क्योंकि उस दिन उदया तिथि 25 जून को सुबह ही लग रही है। तो हम लोग एकादशी का जो व्रत है वो उदया तिथि के अनुसार करते हैं। तो जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 25 जून निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो 25 जून की तारीख आएगी उसको। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ कि हमको मंदिर में जाके ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे हमारे घर में लक्ष्मी खींची चली आएगी। और ऐसा मतलब मान लीजिए कोई काम आपका अटक रहा है, कोई काम बहुत दिनों से हो ही नहीं रहा और जीवन कष्टों से बिल्कुल परिपूर्ण चल रहा है, बिल्कुल कष्ट पूरी तरह भरे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उन कष्टों से निवारण के लिए इस निर्जला एकादशी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी खींची चली आएगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं डेली इसी टाइम पर वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को निर्जला एकादशी से पहले मैं कई सारे इतने उपाय बताऊंगी पूज्य गुरुदेव जी की कथा से, जो उपाय करने से मतलब इतने आसान उपाय होंगे जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं और मंदिर जाते टाइम आपको करना है और शिवालय के अंदर आपको ये उपाय करना है और आप लोगों के घर में लक्ष्मी खींची चली जाएगी और आपका जीवन जो कष्टों से भरा हुआ है वो कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा कौन सा उपाय है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शंकर भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है। सभी लोगों को पता है आप लोगों को कि शंकर भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है। तो हमें उस दिन क्या करना है, निर्जला एकादशी के दिन बेलपत्र की 108 बेलपत्र की माला, कितने 108 बेलपत्र की, वो हमें सुई से छेद करके नहीं बनानी है माला, क्योंकि शंकर भगवान को खंडित चीज़ नहीं चढ़ती है। तो आप लोगों को 108 बेलपत्र तोड़ के रख लेने हैं और उनकी डंडी से जोड़ जोड़ के, जो उनकी पीछे की डंडी होती है उनको जोड़ जोड़ के 108 बेलपत्र की माला बनानी है। और इस एकादशी के दिन उसे हमें भोले बाबा को समर्पित करनी है। सती मैया ने, पार्वती मैया ने भी भोले बाबा को पाने के लिए इसी तरह 108 बेलपत्र की माला बनाई थी और अपनी मनोकामना पूर्ण करी थी। तो और जैसे लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को प्रसन्न होने के लिए तुलसी माला का उपयोग किया था, वैसे ही भोले बाबा को, जैसा आप लोगों को पता है कि बेलपत्र अति प्रिय है, तो आप सभी लोग इस निर्जला एकादशी पर 108 बेलपत्र की माला बनाएं और भोले बाबा को मंदिर में उनको समर्पित करें। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से लक्ष्मी खींची चली आती है और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वह सभी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और आप लोग यह जो पूज्य गुरुदेव जी की कथा से जो ये उपाय मैंने आपको बताया है 108 बेलपत्र की माला का, इसमें आपको ध्यान रहे सुई का उपयोग नहीं करना है, आपको डंडी से डंडी जोड़कर 108 बेलपत्र की माला बनानी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको 108 बेलपत्र की माला बना के भोले बाबा के शिवलिंग पर हमें निर्जला एकादशी के दिन समर्पित करनी है। अब मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी के दिन हमें मतलब पानी कब से नहीं पीना है ये मैं बता देती हूँ। निर्जला एकादशी के दिन सुबह 3 या 4 बजे तक आप भरपूर मात्रा में पानी पिए। भरपूर मात्रा में आप सुबह 4 बजे तक पानी पी सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद द्वादशी के दिन आपको बिना जल पिए रहना है। उस दिन हमें जल नहीं पीना है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 25 जून है, मान लीजिए 25 जून को हम लोग व्रत करेंगे, तो हम सुबह 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक, मान लीजिए 3:30 बजे तक हम लोगों को जल पी लेंगे अपन भरपूर मात्रा में और श्री हरि का ध्यान करेंगे पूरे दिन और हमें जल नहीं पीना है। हम हमारा व्रत अगले दिन खोलेंगे, जब द्वादशी का दिन होगा तब हम पारण करेंगे, तब हम जल ग्रहण करेंगे। तो ये एकादशी, निर्जला एकादशी का नियम भी मैंने आपको साथ में बता दिया है। तो मैं इतनी मेहनत से जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक और भोले बाबा का कोई प्यारा सा नाम या राधे राधे वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन के आपके लिए उपाय लाती हूँ, तो ऐसे ही उपायों की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं
मैं चाहूँ तो एआई वॉइस से भी आपके लिए उनकी जैसी वीडियो बना सकती हूँ, जैसे और चैनल वाले बनाते हैं, लेकिन मैं मेरी आवाज़ में ही बनाती हूँ। तो आप सब भक्त लोग तैयार हो जाएं। 25 जून को निर्जला एकादशी है। हम सभी को निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को करना है। और 25 जून का जो पहला उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया है वह है 108 बेलपत्र की माला हमें शिवलिंग को समर्पित करनी है। भोले बाबा के मंदिर में जाके हमें समर्पित करनी है, और इससे भोले बाबा प्रसन्न होकर हमारे जीवन के सब कष्ट दूर करेंगे। और आप चाहें तो श्री हरि को भी तुलसी की माला समर्पित कर सकते हैं। और हमें पूरे दिन बिना जल पिए रहना है। सुबह 3 से 3:30 बजे तक आप जल पी सकते हैं, उसके बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना है। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन हमें व्रत के पारण के समय ही हमें जल पीना है और हमारा व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण कब होगा? 26 जून को। और आप इस दिन चाहें तो जैसे अपने बड़े हैं उनको आप पीली वस्तु का भी दान कर सकते हैं, जैसे पीले आम हो गए। इस दिन आम का और घड़े के दान का सबसे ज़्यादा महत्व है, और जल दान का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आप जल दान कर सकते हैं। मंदिर में आप घड़ा दान कर सकते हैं। गर्मी में काम में आने वाली चीज़ें जैसे पंखी होती है वह दान कर सकते हैं। आम दान कर सकते हैं, खरबूजा दान कर सकते हैं, तरबूज दान कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बता रखी है जो आप हरि विष्णु के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दान तो जलदान होता है। मान लीजिए कोई भूखा प्यासा आपके सामने है तो उसे आप पानी पिला दीजिए, उसे आप खाना खिला दीजिए इस दिन। यही सबसे बड़ा दान माना जाएगा। खाने में आप सागार खिलाइए, क्योंकि एकादशी के दिन सागार का अपने आप में विशेष महत्व है। पूज्य गुरुदेव जी भी कहते हैं चाहे कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन 11 ज़रूर करो। तो इसलिए हमें 11 का व्रत, जो एकादशी का व्रत है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और आप मेरे जो बताए गए उपाय हैं वो शिव मंदिर में ज़रूर करें। 108 बेलपत्र की माला चाहे आप रात को बना के रख लें, चाहे आप सुबह जल्दी उठकर बनाएं, लेकिन भोले बाबा को ज़रूर समर्पित करें। भोले बाबा प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके घर में लक्ष्मी का भंडार भरेगा। मेरा थोड़ा सा भी गला ख़राब चल रहा है, इसलिए आप लोगों को वॉइस सही ढंग से नहीं आ रही होगी। तो और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। तुलसी दल की माला एक दिन पहले बना के रख ले। तो वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे राधे राधे।